सभी देखने वाले मेरे प्रिय मित्रों को संतोष खुमल का प्रणाम। दोस्तों, आज हम आंतरिक शक्तियों के बारे में बात करेंगे। हमारे अंदर असीम शक्तियाँ छुपी हुई है और हम उन्हें जानते भी हैं, बस उन्हें नोटिस करने की बात है। वो नोटिस कैसे करेंगे, कैसे उन्हें पकड़ेंगे? बहुत ही आसान है। बुद्ध की एक कहानी का मैं जिक्र करता हूँ, जिससे बात खुलती चली जाएगी और आगे उसे और अपन एक्सप्लेन करेंगे। गौतम बुद्ध हजारों शिष्यों 10,000 शिष्य थे उनके, और वो जहाँ भी जाते थे, जिस गांव में भी जाते थे, वहाँ एक धर्म की, अध्यात्म की बाढ़ सी आ जाती थी। सारा गांव रूपांतरित होने लगता था। उनकी महिमा ही ऐसी थी। एक बार ऐसा हुआ कि एक राजा उनका शिष्य बन गया। गौतम बुद्ध चूंकि खुद राजघराने से थे, इसीलिए बहुत राजघराने के लोग उनके पास आके दीक्षित होते थे। तो एक राजा उनके पास दीक्षित हुआ और पहले ही दिन वो गौतम बुद्ध के चरणों में बैठा और उन्हें प्रणाम किया और बोला, महाराज भगवान, बोलिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो गौतम बुद्ध बोले कि तुमको आज से रोज एक मेरी पुरानी शिष्या है जो कि ग्राम में ही रहती है, तुमको भोजन, वहाँ पे भोजन के लिए रोज जाना पड़ेगा, और भिक्षा जो है, अभी तुम नए हो इसलिए भिक्षा अभी ना मांगो, कुछ दिन वहीं जाके भोजन करो, उसके बाद आगे अपन दीक्षा संबंधी और ध्यान और अध्यात्म संबंधी बातें पर विचार करेंगे। तो वो राजा जो दीक्षित हो चुका था वो मान गया, और पहले ही दिन वो उस भिक्षुणी थी, वो भिक्षुणी के घर गया भोजन के लिए, और भोजन किया और वापस आ गया गौतम बुद्ध के पास। और गौतम बुद्ध से बोला, भगवान, मैं दोबारा उस भिक्षुणी के पास भोजन करने नहीं जाऊंगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो गौतम बुद्ध ने कहा, क्यों, क्या हुआ भंते? वो अपने शिष्य को भंते बोलते थे। क्या हुआ भंते? कुछ भोजन में कुछ अड़चन थी क्या? भोजन स्वादिष्ट नहीं था? तो बोले, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था। और तो बुद्ध ने कहा, तो क्या उसका सत्कार या फिर उसका अतिथि सत्कार में कोई कमी रह गई थी? तो भिक्षु बोला, नहीं महाराज, नहीं भगवान, उनके अतिथि सत्कार में कोई कमी नहीं रह गई थी। तो गौतम बुद्ध बोले, फिर विस्तार से बताओ, क्यों नहीं जाना चाहते तुम? विस्तार से बताए बिना मैं तुमको यूं जाने के लिए मना नहीं करूँगा, तुमको वहाँ जाना ही पड़ेगा जब तक तुम विस्तार से सारी घटना को नहीं बताते। तो उस भिक्षु ने कहा कि महाराज, बात कुछ यूं हुई कि मैं उसके घर में भोजन के लिए जा रहा था, रास्ते में तो मेरे मन में विचार आया कि आज तो मेरी भोजन जो है, मैं जब राजमहल में था तो मेरे मन पसंद भोजन मुझे परोसे जाते थे, और उसको वह मनपसंद स्वादिष्ट भोजन उसको स्मरण आने लगे। तो वह भिक्षुणी के घर पहुंचा और उसने देखा
कि वही भोजन उसे भिक्षुणी ने परोसा है। तो वह भिक्षु सोचा कि यह संयोग होगा, मैंने सोचा और वही भोजन मुझे मिल गया। उसके बाद वो भोजन के बाद भोजन किया, बहुत स्वादिष्ट बना था भोजन। उसके बाद भोजन करते करते वो सोच रहा था, भोजन हो गया उसके बाद सोच रहा था, काश आज मेरा राजमहल रहता तो मैं कुछ क्षण विश्राम करता और फिर विश्राम करने की उसे आदत थी। तो यह सोच ही रहा था कि भिक्षुणी ने उससे कहा कि भंते, आप 2 क्षण भोजन के बाद विश्राम कर लीजिए। तो फिर वह सोचने लगा कि अरे मैं यह सोचा हूँ और इसको कैसे पता चल गया कि मैंने यह विचार किया है। और यह तुरंत मुझे बोली कि भंते, आप 2 क्षण विश्राम कर लीजिए। तब मुझे थोड़ी शंका हुई और मैंने भिक्षुणी से बोला कि माते, क्या आप मेरे मन में उठ रहे विचारों को पढ़ रही हैं? तो वह भिक्षुणी बोली कि मैंने भगवान बुद्ध का ध्यान करते करते, अपने विचारों को देखते देखते अपने विचारों को जानने लगी और एक समय के बाद मैं दूसरे के विचार भी पढ़ने लगी। उस भिक्षु ने अब उस भिक्षुणी को देखा और हाथ जोड़ के प्रणाम किया और बोला, मुझे इजाज़त दीजिए। और फिर वो वापस बहुत ही हड़बड़ी में, बहुत जल्दबाजी में वापस उल्टे पैर लौट गया। गौतम बुद्ध की एक घटना सुना रहा था तो गौतम बुद्ध बोले, भंते, तो इसमें तुम इतने घबराहट और डर वाली क्या बात है और दोबारा क्यों नहीं जाना चाहते वहाँ पे? तो बोले, मत पूछिए भगवान, मुझे मत पूछिए, मैं शर्म से गड़ा जा रहा हूँ, मुझे मत पूछिए, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा उस भिक्षुणी को, कैसे दिखाऊंगा? तो भगवान बुद्ध बोले, क्या है बताओ, क्या बात हुआ? तो बोले, मत पूछिए। तो गौतम बुद्ध जोर करके बोले, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तो वह भिक्षु ने कहा, भगवान, मेरे मन में उस सुंदर भिक्षुणी को देखकर बुरे विचार भी आए थे, वो भी पढ़ लिया गया होगा, वह भी उसे पता चल गया होगा, मैं किस मुंह से दोबारा उसके पास जाऊंगा? भगवान, मुझे वहाँ भत दीजिए, मैं बहुत लज्जित हूँ, मैंने उसके बारे में बहुत ही बुरे विचार सोचे। तो भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हें जाना ही पड़ेगा वहाँ पे, यह मेरा आदेश है, लेकिन तुम्हें अगली बार जब जाओ तो तुम्हें होश रखना पड़ेगा। होश, होश का मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं उनके प्रति होश, हमारे अंग प्रत्यंग चल रहे हैं, हिल रहे हैं, उनके प्रति होश, स्वाद के प्रति होश, ये छोटे छोटे कृत्यों में होश। तो वह जब दोबारा भिक्षुणी के पास गया तो उसके एक एक कदम होश पूर्वक उठ रहे थे। जब वह भिक्षुणी के घर जा रहा था तो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तो एक एक कदम वह जान कर उठा रहा था, बेहोशी में नहीं उठा रहा था। जब भिक्षुणी के घर वह गया तो उसे जो भोजन किया उसे बहुत होश पूर्वक किया और अपने विचारों को देखते रहा कि मेरे अंदर क्या विचार आ रहे हैं, और देखने मात्र से उसके अंदर के जो विचार हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो विलीन होते चले गए, विलीन होते चले गए। और वह नाचता हुआ गौतम बुद्ध के पास आया और उन्होंने गौतम बुद्ध के चरण को स्पर्श किया, बोला, भगवान, मैं इतना आज आनंदित हूँ, इतना आज खुश हूँ कि मैंने आज होश पूर्वक काम किया और अपनी मालकियत मैंने जानी कि मालकियत क्या होती है, और आज मेरे अंदर से आनंद ही आनंद फूट रहा है, आनंद ही आनंद फूट रहा है।
आनंद ही आनंद फूट रहा है। तो मित्रों, इस कहानी का सार यही है कि हमारे अंदर बहुत सारी आंतरिक शक्तियां हैं जो जिस तरह भिक्षुणी लोगों के मन के विचार, उनके भाव, उनके बिना बोले समझ जाती थी, वैसे हर व्यक्ति के अंदर है। हर व्यक्ति चाहे तो उसे विकसित कर सकता है। कैसे? बहुत आसान है। पहला नंबर, हमारे मन में कभी कभी संयोग से यह विचार आता है कि फ़ोन की घंटी बज रही है, हम दूर हैं और हमको लगता है उस व्यक्ति का फ़ोन होगा, और हम जाके देखते हैं वही व्यक्ति का फ़ोन था। हम इसे संयोग मानते हैं कि हो गया होगा। ये संयोग नहीं है मित्र, इसे आपको विकसित करना पड़ेगा। आपकी नींद खुली रात को और आपके मन में पहला विचार आया कि 12 बज रहे होंगे। आपने लाइट चालू की, देखे 12 बज रहे हैं। ये संयोग नहीं है मित्रों, इसे यूं ही मत टालिए। अगली बार जब भी आप घड़ी देखने का मन करे, आप पहले घड़ी मत देखिए, आप सोचिए कितना बजा है, और बहुत सारे मौके पे आपका इंट्यूशन बहुत सही होगा। आपको आने वाली घटनाओं के बारे में पता चलने लगेगा और आप अपने बारे में अच्छे से जान पाएंगे और आपके अंदर असीम शक्ति का उत्प्लन होगा। आपको महसूस होगी वो सारी चीज़ें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम मात्र संयोग न समझें। कोई मित्र आने वाला है, ये हमें पहले से पता चल जाता है। किसी मित्र को हम याद करते हैं, उसका फ़ोन आ जाता है, ये संयोग नहीं है मित्र। इन पर छोटी छोटी चीज़ों पर आप ध्यान करेंगे और उनके बारे में सोचेंगे तो आप अपने अंदर के असीम शक्तियों को पा सकते हैं और उससे अपना जीवन खिला सकते हैं, उन्हें सुंदर बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम।